नमस्कार। कहानी के इस अंक में आपका स्वागत है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जहां सब कुछ धुंधला दिखता है। हर रास्ता नाकामयाबी की ओर और जाता हुआ महसूस होता है। पर ऐसे समय में यदि हम परंपरा से हटकर सोचने का प्रयास करें तो मुसीबत को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, आइए इस उद्देश्य को एक कहानी के माध्यम से समझें। बहुत समय पहले की बात है कि किसी गांव में एक किसान रहता था। उस किसान की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। दुर्भाग्यवश गांव के जमींदार से उसने बहुत सारा धन उधार लिया था। पहले तो किसान जमींदारों से उधार लिया करते थे और उसको पीढ़ी दर पीढ़ी चुकाने पर मजबूर होना पड़ता था। जमींदार बुढ़ा और क्रूर था। किसान की सुंदर बेटी को देखकर उसने सोचा क्यों न कर्जे के बदले किसान के सामने उसकी बेटी से विवाह का प्रस्ताव रखा जाए। जमींदार किसान के पास गया और उसने कहा, तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो, बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। जमींदार की बात सुनकर किसान और किसान की बेटी के होश उड़ गए। तब जमींदार ने कहा, चलो गांव की पंचायत के पास चलते हैं और जो निर्णय वे लेंगे उसे हम दोनों को ही मानना होगा। तो सब मिलकर पंचायत के पास गए और उन्हें सब कुछ कह सुनाया। उनकी बात सुनकर पंचायत ने थोड़ा सोच विचार किया और कहा, ये मामला बड़ा उलझा हुआ है, अतः हम इसका फैसला किस्मत पर छोड़ देते हैं। जमींदार के सामने पड़े सफ़ेद और काले रोड़ों के ढेर, जैसे नहीं रोड पर बनाया जाता है, रोड बनाने के लिए वाइट कंक्रीट और ब्लैक कंक्रीट जो होती है उसके ढेर के सामने खड़े कर दिए गए। रोड़ों के ढेर से एक काला और एक सफ़ेद कंक्रीट रूड़ा उठाकर उस थैले में रख दिया। फिर लड़की बिना देखे उस थैले से एक रूड़ा उठाएगी और आधार पर उसके पास 3 विकल्प थे। पहला विकल्प, अगर काला रूड़ा उठाती है तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। दूसरा विकल्प, अगर वो सफ़ेद पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। और तीसरा विकल्प कि अगर लड़की पत्थर उठाने से मना करती है तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। पंचायत के आदेशानुसार जमींदार झुका। उसने 2 रोड़े उठा लिए। जब वो रोड़ा उठा रहा था तब तेज तरार आंखों वाली किसान की बेटी ने देख लिया कि उस जमींदार ने दोनों काले रोड़े ही उठाए हैं और उन्हें थैले में डाल दिया। लड़की इस स्थिति से घबरा गई, लेकिन घबराए बिना सोचने लगी कि वो क्या कर सकती है। उसे 3 रास्ते नजर आए। पहला, वह रोड़ा उठाने से मना कर दे और अपने पिता को जेल भेज दे। दूसरा विकल्प था उसके पास कि
सबको बता दे कि जमींदार दोनों काले पत्थर उठाकर उसको धोखा दे रहा है। और तीसरा विकल्प था कि वह चुप रहकर काला पत्थर उठा ले और अपने पिता को कर्ज से बचाए और जमींदार से शादी करके अपना जीवन बलिदान कर दे। उसे लगा कि दूसरा विकल्प सही है, पर तभी उसे एक और भी अच्छा उपाय सूझा। उसने थैले में अपना हाथ डाला और एक रोड़ा अपने हाथों में लिया और बिना रोड़े की ओर देखे उसके हाथ से फिसलने का नाटक किया। उसका रोड़ा अब हजारों रोड़ों के बीच में गिर चुका था और उसमें ही कहीं खो चुका था। लड़की ने कहा, हे भगवान, मैंने कितनी फुहर हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग थैले के अंदर देख लीजिए कि कौन से रंग का रोड़ा बचा है, तब उसका पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा उठाया था जो मेरे हाथ से फिसल गया। थैले में बचा हुआ रोड़ा काला था, क्योंकि दोनों पत्थर जमींदार ने काला ही डाला था। सब लोगों ने मान लिया कि लड़की ने सफ़ेद पत्थर उठाया था। जमींदार के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो अपनी चोरी मान ले कि लड़की ने अपनी सोच से असंभव को संभव कर दिया। तो जीवन में हमारे सामने भी ऐसे कई समस्या आता है जब हम घबरा जाते हैं और सही निर्णय नहीं लेते हैं। उस समय निर्णय सूझबूझ से अपने दिमाग से लेना चाहिए, जैसे लड़की ने लिया। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सही निर्णय के लिए हमेशा एक विकल्प दूसरे विकल्प और तीनों में कंपेयर कीजिए। यही डिसीजन मेकिंग का बेस होता है। डिसीजन मेकिंग और कुछ नहीं होता। डिसीजन मेकिंग में हमारे 3-4 विकल्प और तीनों चारों विकल्प में कौन सा बेस्ट माने लीस्ट रिसोर्सेज और मैक्सिमम प्रॉफिट की कंडीशन होती है। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने बुद्धि, विवेक और निर्णय का ध्यान रखें। धन्यवाद।